Hello students, how are you? I hope you are fine. Moving on with this first chapter only, this is a bigger chapter. We had done empirical formula that day. Empirical formula is the simplest, is a formula which gives the simplest whole number ratio between the atoms of a compound. And what is molecular formula? It is the actual ratio of atoms in a compound that is called the molecular formula. Now, we had done one question on methane that day. We had calculated the empirical formula. Now I'll tell you how to calculate the empirical formula as well as the molecular formula. Is that clear? I will do a question for you in which you have to calculate the empirical formula and the molecular formula. Is that clear? Now the question stands as such. Question number 2 from empirical and molecular formula. A hydrocarbon contains 80% carbon and हाइड्रोजन कितनी होगी 20% हाइड्रोजन. Calculate the empirical formula and also molecular formula of the hydrocarbon. If molecular formula के लिए molecular mass चाहिए होता है. If molecular mass is 30. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा. पहले मॉलिक्यूलर मास दिया होगा. देखिए, या तो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली गिवन होगा, अदरवाइज यू विल बी गिवन वेपर डेंसिटी. और ध्यान रखना, किसी भी कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ऐसा क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए पहले टेबल बनाएंगे. आपको मैंने उस दिन बताया था, फर्स्ट कॉलम में नेम, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, फिर हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है. तो देखिए बेटा, टेबल कैसे बनेगा. पहले कॉलम में नेम, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन, फिर एटॉमिक मास, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. So this you are to calculate. Now 2 elements given are carbon and hydrogen. Am I right? 80% carbon and 20% hydrogen. बिल्कुल क्लियर है बेटा. तो इसमें परसेंटेज क्या लिखेंगे? 80%, 20%. Am I right? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास में मोल कंसेप्ट ने किया था, 12 होता है. हाइड्रोजन 1 होता है. नंबर ऑफ मोल्स, कॉलम 2 अपॉन कॉलम 3, 80/12 and 20/1. This comes out to be 6.67 approximately, and this comes out to be 20. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए हम छोटे वाले से डिवाइड करते हैं. किससे डिवाइड करते हैं बेटा? बिल्कुल सबसे जो छोटा होता है उससे डिवाइड करते हैं. सबसे छोटा इसमें 6.67 है, तो इसका मतलब 6.67 को मैं 6.67 से डिवाइड करूंगा, 20 को भी 6.67 से करूंगा. ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा. तो व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मी? कार्बन 1, हाइड्रोजन 3 विल बी CH3. एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH3. सिंपल. ये हमने उस दिन भी किया था, CH4 के लिए किया था, ये CH3 है. अब हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम वो होल नंबर निकालेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करना है. वो होल नंबर को हम n लेते हैं. n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल, ये ध्यान रखना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास इसका मैंने आपको 30 दिया हुआ है. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा इसका? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? कार्बन का 12, जो हमने फॉर्मूला निकाला उसका मास निकाले, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 15. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इसका 15 आ गया. n की वैल्यू आपके पास आ गई 2. उसके बाद आपने क्या लगाना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3. दिस कम्स आउट टू बी C2H6. गिवन कंपाउंड इज ईथेन. गिवन कंपाउंड इज ईथेन. तो पहले क्या करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे. उसके बाद मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा,
n की वैल्यू निकालेंगे होल नंबर की, मॉलिक्यूलर मास अपॉन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने निकाला है उसका मास निकालिए, n की वैल्यू आ जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब कुछ टफ वंस करेंगे जिसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जो है आप कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, आदत डालिए नॉर्मल कैलकुलेशंस करने की, लेकिन राउंड ऑफ ज़्यादा नहीं करना। पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट्स तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसी का आंसर यहाँ पे 6.67 आ रहा तो आप 6.6 ले लें या 7 ले लें। नो, 6.67 है तो 6.6 भी नहीं लेना, 6.67 ही लेना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। 3 तक करोगे तो और भी एक्यूरेट आंसर्स आएंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन from empirical and molecular formula. Moving on to some complex questions from this. I'll have to use the booklet for this. Why? Because I have to copy down the questions. Next question is, a salt gave the following परसेंटेज कंपोजिशन। सॉल्ट का परसेंटेज आपको दी होगी, सोडियम 29.11, सोडियम इज 29.11, सल्फर इज 40.51, ऑक्सीजन इज द रिमेनिंग इज ऑक्सीजन 30.38। ठीक है, एटॉमिक मासेस आपको गिवन होंगे, नहीं गिवन होंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ये आपको गिवन है, आपने इसमें निकालना है बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकालना है, इसीलिए आपको मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे नहीं गिवन होगा, आपने डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। प्लीज देखिए, पहले आपके पास टेबल बनेगा नेम, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। नेम इज सोडियम, sulfur, oxygen. Percentage given is 29.11, 40.51, 30.38. Atomic mass is 23, 32 and 16. ये आपको गिवन है बेटा। अब इससे पहले कि आप आगे चले, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास 29.11 डिवाइड बाय 23, 40.11 डिवाइड बाय 32 एंड 30.38 डिवाइडेड बाय 16। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास 1.266 this is 1.266, sulfur is 1.266 and this is 1.897. I'll have to see the calculations. Why? Because टाइम लगेगा। तो ये परसेंटेजेस आ गई। अब आप क्या करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए सबसे छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। छोटा वाला कौन सा है? 1.266। सो 1.266 डिवाइड बाय 1.266, 1.266 डिवाइड बाय 1.266 एंड 1.897 डिवाइड बाय 1.266। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1.5 आ गया। यहाँ पे चेक करिए बेटा, अब क्या है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं आया है, यहाँ पे 1.5 आया है। इन सबको होल नंबर बनाने के लिए क्या करोगे, आपको इसको भी होल नंबर बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? होल नंबर बनेगा 2 से। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हैड इट बीन 1.25 तो इसको किससे मल्टीप्लाई करता? 4 से, तभी तो 5 बनता होल नंबर। इसको 4 से करता तो इनको भी 4 से करता।
समझ गए बेटा? अगर यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे होल नंबर आ गया था, लेकिन इफ देयर इज यहाँ पे होल नंबर नहीं आया तो आपको जो भी फ्रैक्शन आई है उसको होल नंबर में चेंज करना है, जिस डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करना है, आपको सबको करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं 2 से करता हूँ तो ये होल नंबर 3 आ जाता है, तो मुझे यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। ये नाम भी थोड़े याद कर लेना। मेरी बात समझ गया बेटा? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट्स तक, उसके बाद भी अगर होल नंबर नहीं आता, ट्राई टू कन्वर्ट जो डेसिमल में आया उसको होल नंबर में चेंज करने की कोशिश कीजिए, जिससे उसको मल्टीप्लाई करे हुए बाकी डिजिट्स को भी आपको उससे, बाकी क्वांटिटीज को भी आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो ये था बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम empirical formula. I'll be doing a few questions from empirical formula and then we'll be doing some questions from molecular formula also. Next question is, an oxide of nitrogen has following percentage composition. इसमें नाइट्रोजन गिवन है आपको 25.94, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो जाएगी 74.06। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 14 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। फिर से वही टेबल, नेम, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट empirical formula. Name is nitrogen, oxygen, percentage 25.94%, oxygen is 74.06%, atomic mass of nitrogen is 14, this is 16. What is number of mole? 25.94 divided by 14, and this is 74.06 divided by 16. What does it come out to be? देखिए डिवाइड करके देखिए, 14, 11, 119, 1.857, 1.857। अब इसको डिवाइड करिए, 16 4s are 64, 100 आ जाएगा, 6 are 463, approximately 4.63. So what will be the simplest whole number ratio? इसको 0 ले लो probably, 1.857 छोटे वाले से डिवाइड करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 4.630 अपॉन 1.857, ये 1 आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आएगा। Is 2.5 a whole number? No, you will have to convert it into a whole number. 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर बनेगा? नेचुरली हम 2 से मल्टीप्लाई करके 5 बना सकते हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी, समझ गए ना बात को? अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पे क्या आया बेटा, एक डेसिमल आया है, इस डेसिमल को आपने एक होल नंबर में चेंज करना है। होल नंबर में चेंज करने के लिए you have to multiply this by 2. Now you multiply this by 2. Why? Because you want to make it a whole number. So this will be 5. इसको भी 2 से करोगे 2. तो N2 आ गया, O5 आ गया. What will be the empirical formula? N2O5. इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इज द नेम ऑफ दिस। समझ लगी बेटा? परसेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास,
नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकलेगा। अगर वो रेशियो होल नंबर नहीं आता है तो कन्वर्ट द डेसिमल इनटू ए होल नंबर। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता। इज दैट क्लियर? Moving on to the next question from Vedic formula, then we'll be doing questions on molecular formula also. ए सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी समझाऊंगा मैं आपको। ए सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। ये ध्यान से करना बेटा, क्या क्या दिया हुआ इसके अंदर प्लीज देखिए। मैग्नीशियम 9.76, मैग्नीशियम 9.76, सल्फर 13.01, ऑक्सीजन 26.01 and water as a whole 51.22। बेटा देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट कौन से होते हैं, इसमें डॉट के बाद वाटर लगा हुआ है। मेरी बात समझ लग गई? इससे तो फॉर्मूला बन जाएगा, MgS और O से तो फॉर्मूला बन जाएगा। वाटर विल रिमेन ए सिंगल एंटाइटी। वाटर को भी एक एटम की तरह यहाँ यूज करेंगे, मतलब है तो मॉलिक्यूल है। जितने वाटर आएंगे यहाँ पे उतने डॉट के बाद वाटर लिख देंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ये वाला ऑक्सीजन और ये वाटर में जो ऑक्सीजन है ये अलग अलग है, ये वाटर एज ए होल लेना है। प्लीज ध्यान देना, जहां भी क्रिस्टलाइजेशन वाला वाटर होगा उस वाटर को हम डॉट के बाद लिखते हैं। जैसे लास्ट ईयर आप करते थे CuSO4.5 वाटर, तो अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो Cu की परसेंटेज दी होगी, सल्फर की दी होगी, ऑक्सीजन की, और वाटर एज ए होल परसेंटेज दी होगी। जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे डॉट के बाद लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन इसमें है, कैलकुलेट दी एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा? 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और वाटर एज ए होल पूरा मास 18। इसमें पूरा वाटर का मोलर मास लेना है क्योंकि वाटर इज टेकन एज ए सिंगल एंटिटी। इज दैट क्लियर? अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। नेम, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। नेम इज मैग्नीशियम, सेकेंड इज सल्फर, थर्ड इज ऑक्सीजन, फोर्थ इज वाटर एज ए होल। इस ऑक्सीजन को इससे कंप्लीट नहीं करना, इसकी परसेंटेज अलग है, इसकी अलग है, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 बनेगी। मैग्नीशियम इज 9.76, सल्फर इज 13.01, ऑक्सीजन इज 26.01, वाटर इज 51.22। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, वाटर इज 18। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। 9.76 divided by 24, 13.01 divided by 32, 26.01 divided by 16 and 51.22 divided by 18। ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 24 इससे जाना है बेटा, 97 आएगा, 24 4 0.4, 96 10 40 160 6 और यू कैन से 0.406। इसको भी सॉल्व करेंगे। 4 0.4 128 2 21 0 210 6.406। इसको सॉल्व करेंगे। 16 1 16, 16 1 16, 10 बचा 0, 16 6 96 4 1, 16 2 32 9 0 5 1.625। इसको सॉल्व करेंगे। 18 2 36 15 52
2.8 8 0 4 ज़ा 72 10 0 6 2.846 अप्रॉक्सीमेटली। सो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई सबकी। इज दैट क्लियर? अब मैंने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए छोटे वाले से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा बेटा 0.406 डिवाइड बाय 0.406, 0.406 डिवाइड बाय 0.406, 1.625 डिवाइड बाय 0.406, 2.846 डिवाइड बाय 0.406। ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 जो है 16, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा, ये 7 आएगा। बहुत सिंपल है बेटा। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे, इसका मतलब Mg मेरे पास 1 आया है, सल्फर मेरे पास 1 आया है, ऑक्सीजन 4 आया है, MgSO4। पानी कितना है 7 वाटर को डॉट के बाद लिखना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है डॉट 7 वाटर। तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट विद 7 वाटर, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, सिंपलर होल नंबर रेशियो। इससे टाइम पास भी होगा, घर में बैठिए कोई भी बुक आपके पास, प्रदीप, दिनेश, कोई भी बुक हो, उसमें से क्वेश्चन नोट करिए, उसे सॉल्व करिए। डोंट ट्राई टू यूज द कैलकुलेटर्स बिकॉज एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होंगे। जो भी आपने कैलकुलेशंस करनी है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक कोशिश करिए सॉल्व करने की, अदरवाइज आंसर्स गलत हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन में। अब इसी के ऊपर बेस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे आपको मोलर मासेस गिवन होंगे। जैसे हमने ईथेन का एक क्वेश्चन किया था, वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे। इसका अगला स्टेप भी उसमें करना होगा। प्लीज अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। A compound contains क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन है। ए कंपाउंड कंटेन्स कार्बन इक्वल टू, ए कंपाउंड कंटेन्स कार्बन इक्वल टू 71.65%, हाइड्रोजन इक्वल टू 4.07%, and the third is chlorine. Sorry, carbon is 24.27%, 24.27%, hydrogen 4 and chlorine is 71.65%. Calculate empirical formula and molecular formula if molecular mass is 99. If molecular mass is 99, empirical और molecular फॉर्म निकालना है। कार्बन देखिए बेटा, वही पहले नेम, परसेंटेज, एटॉमिक मास, रिवर्स मत कर देना, सेकंड में परसेंटेज, थर्ड में एटॉमिक मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स, कॉलम 1 बाय कॉलम 2 परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, परसेंटेज इज 24.27%, हाइड्रोजन इज 4.07%, क्लोरीन इज 71.65%। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपको 12 पता है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन आपको पता होगा 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। वहाँ पे गिवन भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में वो कभी नहीं भी देंगे, तो आपको कुछ मेजर एटॉमिक मासेस लर्न करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट विल यू डू? नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, 24.27 डिवाइड बाय 12, 4.07 डिवाइड बाय 1, 71.65 डिवाइड बाय 35.5। इसको 12 से करोगे तो कितना आएगा? 12 2 ज़ा 24.0, 12 2 ज़ा 24, 3 0, 12 2 ज़ा 24 और 3 आ जाए 2.03 अप्रॉक्सीमेटली।
ये आ जाएगा 4.07। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको 2.023 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। सबसे छोटा कौन सा बेटा इसमें? 2.023। तो छोटे वाले से सबको डिवाइड करते हैं। 2.023 डिवाइड बाय 2.023 इक्वल टू 1। 4.07 डिवाइड बाय 2.023, ठीक है, ये 2.0 समथिंग आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेशन में आप 2 ले सकते हैं, इज इक्वल टू 2, और फिर 2.023 डिवाइड बाय 2.023 ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब कार्बन आपके पास 1 आ गया, हाइड्रोजन 2 आ गई, सॉरी, और क्लोरीन 1 आ गई। सो व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? CH2Cl। CH2Cl समझ लग गई? अब हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? पहले N निकालेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ बेटा? 99। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? 12 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 35.5, 49.5 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 49.5। N की वैल्यू 2 आ गई। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ गए? जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया उसको N से मल्टीप्लाई कर दो। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 2 इंटू CH2Cl। तो क्या बन जाएगा? C2H4Cl2। आपने लास्ट ईयर किया था। इथीन के अंदर अगर क्लोरीन ऐड करते हैं, एडिशन रिएक्शंस कार्बन कंपाउंड में, एक Cl एक साइड में जाती है, एक साइड Cl, तो क्या बनता है? 1,2-डाइक्लोरोइथेन। क्या बनता है? 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ये वही है C2H4Cl2। तो क्या किया? एम्पिरिकल फॉर्मूला एज इट इज निकाला, उसके बाद N की वैल्यू निकाली। N की वैल्यू कैसे निकलेगी? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपने निकाला है उसका मास निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, डिवाइड करिए, उस N को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। एज सिंपल एज एनीथिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सिंपल है। एम्पिरिकल फॉर्मूला तक आप पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक स्टेप आगे और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question from molecular mass is a compound containing carbon, hydrogen, oxygen gave the following percentage. Question: a compound containing carbon, hydrogen, oxygen gave the following percentage composition. इसमें कार्बन दिया हुआ है बेटा आपको 40%, हाइड्रोजन 6.67%, कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%। कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन अब इसमें ऑक्सीजन नहीं गिवन है। तो व्हाट विल बी ऑक्सीजन इक्वल टू टोटल परसेंटेज 100 होनी चाहिए। ये अगर 40 और 6.67 कितना होगा? 46.67। इसको 100 में से माइनस करोगे तो ऑक्सीजन अपने आप ही 53.33% आ जाएगी। ऑक्सीजन आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन की परसेंटेज गिवन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन परसेंटेज गिवन है, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लीजिए, आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी ऑक्सीजन की। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ मॉलिक्यूलर मास इज 180। अगर मॉलिक्यूलर मास 180 है तो फिर से वही टेबल,
नेम, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 40, 6.67, 53.33. Atomic mass of carbon is 12. Atomic mass of hydrogen is 1. Atomic mass of oxygen is 16. Do you understand बेटा? Atomic masses आपको लर्न करने पड़ेंगे, अगर या तो फिर गिवन होंगे। Number of moles 40 upon 12, 6.67 divided by 1, 53.33 divided by 16। इसको सॉल्व करेंगे। पहले 40 को 12 से डिवाइड करेंगे। 40 by 12, 12 3s are 36, 40, 12 3s are 36, 40, 3.33. This is 6.67. इसको 3.33 अगेन। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 6.67 डिवाइड बाय 3.33 और 3.33 डिवाइड बाय 3.33, 1 2 1। So what will be the empirical formula? CH2O. This is the empirical formula. अब आपने इसमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें n निकालोगे। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास इज 180 गिवन टू यू। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा बेटा? कार्बन का 12 है। जो भी आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला उसका मास निकालिए। 12 + 2 × 1 + 16, 30। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 30। n की वैल्यू 6 आ गई। n is equal to 6. What will be molecular formula? Equal to n into empirical formula, 6 into CH2O. What does it come out to be? C6H12O6. This is glucose. C6H12O6 आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज होता है। So this is how to solve the molecular formula. If empirical formula is given, if percentage is given to you, first calculate the empirical formula, then calculate the value of n, then multiply empirical formula with n to get the molecular formula. I hope it is very clear to you. Can we do one more question for empirical molecular formula? Next question is, an organic compound gave the following percentage composition. An organic compound gave the following percentage composition. क्या क्या गिवन है इसके अंदर? कार्बन 41.37, कार्बन 41.37%, हाइड्रोजन 5.75, हाइड्रोजन इज 5.75%, नाइट्रोजन 16.09, नाइट्रोजन इज 16.09%, and rest is oxygen, and rest is oxygen. Oxygen. Calculate empirical formula and molecular formula if
ये ध्यान देना, वेपर डेंसिटी इज 43.5। अब देखिए बेटा, आपके पास परसेंटेज क्या आ जाएगी, रेस्ट इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी यहाँ पे 41.37 प्लस 5.75 16.09, (63.25) है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 100 माइनस 63.21, ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 36.79। ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पे 36.79। मैंने क्या किया, तीनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लिया, तो मेरे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। वेपर डेंसिटी गिवन है, ये ध्यान देना, मैं यहाँ पे हिंट लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। अब मैं पहले इंपीरिकल फॉर्मूला निकालूंगा। सबसे पहले नेम, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, simplest whole number ratio. Name is carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen. कार्बन की परसेंटेज 41.37%, हाइड्रोजन 5.75, नाइट्रोजन 16.09, ऑक्सीजन 36.79। एटॉमिक मासेस 12, 1, 14, 16। नंबर ऑफ मोल्स, कॉलम 2 by कॉलम 3, 1.37 divided by 12, 5.75 divided by 1, 16.09 divided by 14, 36.79 divided by 16। इनकी वैल्यूज अब आप निकालेंगे, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो छोटे वाले से डिवाइड करके आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 12 3s are 36, 5 53, 12 4s are 57, 12 4s are 48, 90, 4.447, 3.447, this is 5.75, this is 14 1s are 14, 20, 14 1s are 14, 6 9 5s are 1.15 approximately, 1.15 approximately, this is 16 2s are 36, 32, 4 7, 16 2s are 32, 15 9, 16 9s are and 16 9s are 2.299। This now what is the simplest whole number ratio? सबसे छोटे वाले से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो बेटा, छोटे वाले से डिवाइड करो। सबसे छोटा वाला कौन सा है, 1.15, 3.447 डिवाइड बाय 1.15, 5.75 डिवाइड बाय 1.15, 1.15 डिवाइड बाय 1.15, 1.15, 2.299 डिवाइड बाय 1.15। इसको डिवाइड करोगे तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली, ये है 3.447, 1.15 है, ये 3 पॉइंट, एक बार देख रही है, 12 3s are 36, 5 12 4s are 48, 5 7 12 4s are 48। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा बेटा अप्रॉक्सीमेटली 2, ये आ जाएगा बेटा अप्रॉक्सीमेटली 5, ये आ जाएगा 1, ये आपके पास आ जाएगा 2, ये 3 आएगा बेटा, ठीक है, ये 3 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। सो व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, C3H5NO2, C3H5NO2, इज दैट क्लियर? ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 43.5 इज इक्वल टू 87, ये मोलर मास आ गया। नाउ व्हाट इज N इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। इसका मास निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास
12 into 3 plus 5 into 1 plus नाइट्रोजन का 14 plus 16 into 2 36 plus 5 plus 14 plus 32 is equal to 87। यहाँ पे देखिए मीथेन की तरह एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दो मोलर मास दोनों 87 आ गए। n इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय 87, n की वैल्यू 1 आ गई। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला 1 इंटू C3H5NO2। आंसर वही आ जाएगा C3H5NO2। So this is how to solve the questions on empirical and molecular formula. Is that clear? So that finishes with the topic। और कोई क्वेश्चंस आपके पास हो किसी असाइनमेंट में से, मेरे वाली पीडीएफ में अगर आपके पास क्वेश्चंस कोई नहीं आते तो वो करिए, या फिर आपके पास कुछ बुक्स है उसमें क्वेश्चन कोई आपको नहीं पता लग रहा, प्लीज सेंड मी द क्वेश्चन थ्रू व्हाट्सएप। प्लीज कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन सेंडिंग मी द क्वेश्चन, योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ये इसके बाद हमारे पास अब सबसे टफ टॉपिक इस चैप्टर का आ गया है, स्टोशियोमेट्री। प्लीज़ रेगुलरली वीडियोस को व्यू कीजिए, जितनी भी वीडियोस अब तक हो गई हैं सारी एक बार देख लीजिए, क्योंकि स्टोशियोमेट्री टफ है। अगर वो सारी वीडियोस मोल कंसेप्ट की आएंगी तो ही आपको स्टोशियोमेट्री होगी। स्टोशियोमेट्री इज़ ए टफ टॉपिक। प्रॉबेबली हम 2 क्लासेस स्टोशियोमेट्री पे 2 या 3 क्लासेस लगाएंगे। उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे चलेंगे, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले आपका टेस्ट होगा। प्लीज़ कीप ऑन व्यूइंग द वीडियोज़, remain safe at home, be happy, hope for the best that the lockdown opens soon or that gets finished up soon so that we can carry on with the offline classes. Actually, I am dying to see you again in the classroom. Okay, thank you very much.